दुनिया में पेड़ चिंताजनक दर से गायब हो रहे हैं। अकेले ब्राजील में हर मिनट फुटबॉल के 4.5 मैदानों जितना वन क्षेत्र खत्म हो रहा है। वैश्विक स्तर पर हमारे 10% जंगल पिछले 30 साल में सिकुड़ गए हैं। ये जंगल हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। वे तापमान में वैश्विक बढ़ोतरी को कम करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधते हैं। सही रखरखाव वाला एक मिश्रित वन लकड़ी के अलावा खुशहाली और रोजगार भी मुहैया कराता है। वनीकरण में नए पौधे रोपे जाते हैं, जैसे इस नर्सरी में, जहां ओक के पेड़ों की कटिंग नया जंगल उगाने में काम आती है। तो क्या दुनिया के जंगल फिर से बहाल हो सकते हैं? 10 साल पहले कई देशों के प्रतिनिधि जर्मन शहर बॉन में मिले थे, जहां वे काटे गए जंगलों और भूक्षेत्रों की बहाली को राजी हुए थे। उस सहमति को बॉन चैलेंज कहा गया था। हर देश ने अपने लक्ष्य तय किए थे। दुनिया भर के देशों ने 2020 तक 15 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में नया जंगल उगाने का संकल्प लिया था। ये भारतीय उपमहाद्वीप के आकार का करीब आधा इलाका था। लेकिन यही नहीं, 2030 तक इन देशों ने 35 लाख वर्ग किलोमीटर का जंगल रोपने का लक्ष्य बनाया है। ये भारत से भी बड़े इलाके में पेड़ लगाने जैसा है। यह है दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा जंगल लगाने का कार्यक्रम। इंडीज में पेरू से लेकर अफ्रीकी देशों तक नए जंगल उभर रहे हैं। भारत भी इसमें हिस्सेदार है। देखा जाए तो बॉन चैलेंज सिर्फ जंगल कटने की रफ्तार में कमी लाने में सफल रहा है, लेकिन हमारे जंगलों का सिकुड़ना जारी है। पिछले एक दशक में स्विट्जरलैंड से भी बड़े आकार वाला 4,70,000 वर्ग किलोमीटर जंगल गायब हो गया है। कई जानकार इस बात पर सहमत हैं कि बॉन चैलेंज के लक्ष्य हासिल नहीं किए जा रहे हैं। आंशिक वजह है जंगलों की लगातार कटाई। जंगल लगाने के अभियान से जुड़ा संगठन इस बारे में क्या सोचता है? ये एक त्रासदी है, क्योंकि जंगल की बहाली हर चीज का जवाब नहीं है। बहाली के साथ बाकी बचे जंगलों को बचाए रखने का काम भी साथ ही होगा। इस बात से ध्यान हटाने का कभी कोई इरादा नहीं था। बॉन चैलेंज में जर्मनी ने कोई संकल्प नहीं किया था। देश के 30% इलाके में पहले से जंगल हैं। हालांकि ये ज्यादातर मोनोकल्चर वाले वन हैं, इसलिए जंगलात के अधिकारी धीरे धीरे मिश्रित वन लगा रहे हैं। मिश्रित वन कीड़ों और जलवायु दबाव को सहने में ज्यादा सक्षम होते हैं और समूचे इकोसिस्टम के लिए कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं, क्योंकि कई और प्रजातियां यहाँ खुद जिंदा रह सकती हैं। भूजल में वृद्धि के लिए भी मिश्रित वन कारगर होता है। मिट्टी में खाद और पोषक तत्व भी बनते हैं। जंगल हर लिहाज से मालिक के लिए फायदेमंद है। मिश्रित वनों में काम ज्यादा होता है, लेकिन लकड़ी से कमाई भी अच्छी होती है। बॉन चैलेंज के भागीदार देशों का ध्यान इन्हीं कारोबारी महत्व वाले जंगलों पर है। कई देश भले ही अपने लक्ष्यों से पीछे हैं, लेकिन शुरुआत तो हो ही चुकी है।